देखिए किस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं। अभी टीचर अपनी सफाई जो है यहाँ पे जो स्कूल के मालिक हैं वो यहाँ पे अपने सफाई कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं कि हम किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं, आपस में बात करके उनको यहाँ बैठती बच्ची तो क्या किसी ने नहीं भेजा मम्मी आई के साथ किसी का कुछ नहीं होना है। कोई बात नहीं, ठीक है। ड्रामा बना रहा हमने ड्रामा नहीं, बच्चे को निकालते फिर झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं ठीक है। पागल तो ये क्या ठीक है, बाद में कह रहे हो अंकल को भेज रहे हो, पहले क्यों निकाला? मुझे नहीं आऊंगा, अपने पेरेंट्स को लेके आऊंगी। क्यों निकाला मुझे? अंकल बुलाया, ताऊ बुलाया, चाचा बुला। मैडम बढ़ रहा है जिसके पीछे मैं एडमिशन करवा रही हूँ सब लोग। हमें नहीं पता था जी, इसलिए तो फंस गए। मैडम क्यों निकल गई अच्छी? हाँ ये तो सारी फ्रॉड है। हाँ सही कह रहे हो। फ्रॉड भैया इसमें सही कह रहे हो। मैडम के पीछे इंस्टीट्यूट चलेगा कॉलेज। हाँ बच्चों तमीज नहीं यार, बच्चों से कह रहे डिप्लोमा तुम वहाँ जाके लाओ। ये क्या मतलब होता है? ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फीस किस चीज की? फीस किस चीज की? फीस जो दे रहे हैं फीस तो उसकी देंगे ना वो। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिप्लोमा रोल नंबर से दिलाने की। 2 साल हो गए मेरी बेटी को। नंबर काट दिए, रोल नंबर स्लिप नहीं दी, नंबर भी काटी जाने के बाद रोल नंबर स्लिप नहीं आई बैंक की। बताओ क्या फायदा? ऑपरेट वाली चीज मुझे तो पढ़ती भी नहीं है, डिप्लोमा भी दे दे तो बच्चे दे दे वो कई लोग जो पिछला बैच है पिछले बैच के डिप्लोमा आए नहीं हो, अब तक 2 साल से चक्कर काट रहे, डिप्लोमा ही नहीं दिया। ये तो वैसे टाइम फोड़ में आती है। टाइम फोड़ में ये आगे नहीं बच्चे को निकाल के बाहर बैठा दे, नहीं निकाला नहीं निकाला। जब यहाँ के मालिक को भी कभी भी बात करनी होती है। जैसे बात करते हैं वो बिल्कुल भी नहीं है कभी। गुरुजी का तो शांत स्वभाव होना चाहिए बच्चों के प्रति। हम भी तो पढ़े हैं, मैंने भी कॉलेज किया, कितनी शांति से बात करते हो। ऐसे नहीं होता जैसे ये कर रहे हैं, गलत है। वो कैसे आकर के आया था, वो कौन है? आई कार्ड देख रहा था इन प्रेस वालों का, ऐसे कहता दिखावे दिखाई। आई कार्ड दिखाए, कोई बात नहीं, दिखा दो दिया। ये गलत है ना। आप ये बताओ इसको किसने निकाला? निकालने की मुझे नहीं पता, पर मैम ये बोल रही थी कि जब तक मैम नहीं आई आप नहीं बैठे। अच्छा ठीक है जाओ। अब बताओ, अब ये बोल रहे हैं कि नहीं निकाला बच्चे को। फोन कर दिया मैंने, भेज रहा हूँ मैं। जब मैं वहाँ पे ये बोल रही है कि जब तक मम्मी कोई पापा नहीं आएगा तो मुझे स्कूल में नहीं जाऊँ, तो मैं क्या खा जाऊंगी? अब जब तुम्हारा सवाल दिख रहा है, जब भी भगा दी मैं ये डोर है ये मतलब तीन बनवा टाइम पास करके डोर है। बोल रही थी कि अपने मम्मी पापा को लेकर तब आना, और मैं बाहर बैठना पड़ता तो मम्मी बाहर बैठ के। अब तुम ये मेरे ताऊ भेजे था। अरे ताऊ पीछे क्यों है? पहले क्यों निकाल दिया बच्चा? फिर आज इतनी उम्र में जब ये तो दिखा दी बात है बिल्कुल एक नंबर। बोल देती कि बेटा कोई नहीं आता। ये देखो बेचारे ने 1-2 साल हो गए, बताइए अब तक डिप्लोमा नहीं मिला। जब कितनी लड़की मिली है मुझे मार्केट में जिन्हें डिप्लोमा नहीं मिला। 3-4 तो ऊपर थी। फिर दोबारा कर लेंगे। हमें वो नहीं दिलाया फैशन डिजाइनर कोर्स का। उसके बाद मैंने 1 साल के पेपर दे दिए सर। अब मेरा दूसरे साल के पेपर होने थे सर। सारे बच्चों के वो रोल नंबर स्लिप्स आ गई हैं, लेकिन मेरी रोल नंबर नहीं आई। कह रही हैं एक तुम्हारा पेपर नहीं होंगे। मैम क्यों नहीं होंगे? मैं 1 साल क्यों भुगतूंगी अपना? कह रही नहीं 6 महीने बाद दिला देंगे। मैं क्यों भुगतूँ अपना 1 साल?
मैंने जब पेपर फीस टाइम पे दिया तो आपने क्यों नहीं पी? कहती है पोर्टल में कमी है। पोर्टल सर 1 दिन बंद होगा, 2 दिन बंद होगा, 10 दिन नहीं हो सकता। 10 दिन का टाइम होता है फीस भरने का। ये आपकी गलती है, ये कह रही है नहीं हमारी गलती नहीं है, बोर्ड की है, पोर्टल की कमी है, मेरी कमी नहीं है, बस ये बोल रही है। क्लासेस कब कब लगती थी? क्लास डेली लगती है सर, सिर्फ एक शनिवार और संडे को नहीं लगती, डेली। आपकी अटेंडेंस पूरी है? हाँ जी, मैं अटेंडेंस पूरी करती हूँ। जब मेरी तबीयत खराब होती है मैं इनको कॉल करती हूँ, नहीं आया जाता तो नहीं आती हूँ, उनको बताती हूँ। और किसी तरह की और कोई अनियमितता कोई आपकी तरफ से कुछ दिखाई हो, इन्होंने बताई हो कोई? सर, और मेरे साथ उन्होंने ना तो उन्होंने मेरे साथ कुछ किया है ना मैंने उनके साथ कुछ किया है। सिर्फ मेरी प्रॉब्लम ये है, एक तो मुझे फैशन डिजाइनर कोर्स का पूरा कंप्लीट वो चाहिए डिप्लोमा, एक मेरे पेपर इसी सीजन इसी टाइम होने चाहिए जिस टाइम बच्चों के साथ हो रहे हैं। फीस कितनी ली थी आपसे? फीस मेरी पर मंथ 1000 रुपये है सर, और पेपर फीस मेरे से 1000 रुपये लिए और प्रैक्टिकल फीस 800 रुपये लिए। तो आपको आपसे एक्स्ट्रा मांग की जा रही है क्या? नहीं, पैसे की और कोई एक्स्ट्रा मांग नहीं है, यही मांग है। हमें नहीं पता बोर्ड की क्या है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है 250 रुपये फीस है पर पेपर फीस, कोई कहता है 300 रुपये पर पेपर फीस है। ठीक है, वो हमने छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने हमसे 1000 रुपये मांगे, हमने 1000 रुपये दिए सर। उन्होंने प्रैक्टिकल फीस हमसे 800 रुपये मांगे, हमने 800 रुपये दी। तो आपके साथ धोखा हुआ है सर, पूरा धोखा हुआ है। मेरे पेपर इसी साल होने चाहिए, इसी टाइम होने चाहिए, उसी तारीख को होने चाहिए जिस तारीख को और बच्चों के हैं सर। और मेरे साथ अन्य लड़कियां हैं, मेरे ही साथ धोखा नहीं हुआ सर, और लड़कियों के भी साथ हुआ है। एग्जाम होने कब है वैसे? एग्जाम की डेट सर आई नहीं है, प्रैक्टिकल हो चुके हैं हमारे दोनों। प्रैक्टिकल मेरे से ले लिया सर, मेरा प्रैक्टिकल ले लिया, पहला प्रैक्टिकल ले लिया, दूसरे प्रैक्टिकल में आई हूँ, कहते हैं आप पेपर नहीं दोगे। क्यों अच्छा, नहीं दूंगी? अगर पेपर नहीं दे पाए तो आप क्या करेंगे? सर मैंने मुकदमा जारी किया है इनके खिलाफ। दे दिया? हाँ जी, कल दे दिया मैंने, एसपी को भी कंप्लेंट लगाई है और थाने में भी लगाई है। नहीं होगा तो मैं आगे जाऊंगी सर, कुछ तो होगा, कहीं तो होगा। मैं शिक्षा विभाग में भी जाऊंगी सर, मेरे साथ गलत हो रहा है। एसपी साहब को मैंने ये कॉपी दी है सर, और थाने की कॉपी है ये रही, SHO साहब की ये कॉपी है सर। एक फोटो कॉपी दे देना। देखिए, बता दें कि आज खजानी इंस्टीट्यूट में जो है आज बच्चों के साथ जो है धोखाधड़ी हुई है। आपको हम आपसे लाइव दिखा लेते हैं। अब देखिए, ये खजानी इंस्टीट्यूट है, वो है जो यहाँ पे हम आपको लाइव दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे देखिए, इस तरह से यहाँ पे जो है खजानी इंस्टीट्यूट के जो है बता रहे हैं कि किस ये सारे कोर्स जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि सभी कोर्स कराते थे यहाँ पे, सभी तरह के कोर्स यहाँ पे कराए जाते थे। और निकाल दिया, कह रहे हैं आप क्यों पहुंचे रिपोर्ट करने? अरे उनके साथ गलत होगा तो वो कहीं भी जाएंगे। जिस तरह से हम आपको लाइव दिखा रहे थे, टेलीकास्ट आप देख रहे हैं पलवल देश पे यूट्यूब चैनल पे, ये डिजाइन इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे ये नीचे बच्चे खड़े हुए हैं, किस तरह से तबीयत खराब है, सही नहीं है। वो हॉस्पिटल से आई है सर, अभी ये रही है उसके पास। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ में? कुछ बता रहे हैं? सर, मैंने यहाँ से लास्ट ईयर मेरे एग्ज़ाम हुए हैं, पास आउट किया है। सेम जिस कोर्स में ये हैं उसी कोर्स में मैं भी हूँ। फैशन डिजाइनर की? हाँ, नहीं, ड्रेस मेकिंग। हमें भी एडमिशन यही के बोल के दिलाया गया था कि फैशन डिज़ाइनिंग करने के लिए हम लोग आए थे। हमको बोला था फैशन डिज़ाइनर और ड्रेस मेकिंग एक ही चीज़ है, लेकिन हमें बाद में पता चला कि ड्रेस मेकिंग अलग है और फैशन डिज़ाइनिंग अलग है। कॉलेज इंस्टीट्यूट में हमें कहा गया था एक ही चीज़ है, तो इसलिए हमने एडमिशन फैशन डिज़ाइनिंग मान के किया था, लेकिन एडमिशन हमारा ड्रेस मेकिंग में करवाया गया था। मैंने एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ दे दिए, पास आउट हूँ मैं यहाँ से, रिजल्ट वगैरह मेरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है, मेरा डिप्लोमा अभी नहीं आया है। मैं 1 साल से यहाँ लगातार कॉल कर रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ, मैम को पूछ रही हूँ। रीज़न्स मुझे दिए जा रहे हैं, 15 दिन 20 दिन टाइमलाइन दे दी जाती है, ये रीज़न है बोर्ड से प्रिंट नहीं हुए हैं। कभी कहती है प्रिंट हो चुके हैं लेकिन आने में इशू, कभी कहती है मेरी तबीयत ख़राब है, मैं जा नहीं पा रही हूँ। अब की बार बोल रही है बच्चों के प्रैक्टिकल चले हुए हैं, मैं इस वजह से नहीं जा रही हूँ। मैंने हर तरीके से कह दिया, मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ, मेरे पापा आए, उन्होंने भी बोला था। कॉलेज में मैं एडमिशन के लिए गई कि तब तक मैं देख लेती हूँ डिप्लोमा नहीं, मैं NGF कॉलेज नीत्रौल गई थी जी टाइम में एडमिशन लेने के लिए। वहाँ पे जाके मेरे को यहाँ से बताया गया था कि NGF में आपको कॉलेज मिल जाएगा, एडमिशन मिल जाएगा। इसी के बेस पे सर, ये मुझे इसी के बेसिस पे मुझे एडमिशन मिल जाएगा। वहाँ जाके मुझे पता चल रहा है कि ये जो डिप्लोमा हमें दिया जाएगा,
हम फैशन डिजाइनिंग का समझ रहे थे, उसके बेस पर हम बीटेक फैशन से उसमें एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि ये एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरे को साफ बोला कि ड्रेस मेकिंग का है डिप्लोमा, ये एलिजिबल नहीं करेगा बीटेक के लिए, तो मैं वहाँ एडमिशन नहीं ले पा रही हूँ। वही बात मैंने यहाँ आके अपने पेरेंट्स के साथ में आई, मैंने उनको बताया कि कॉलेज में मेरे को ये चीज़ बोली है, तो मैम ने मेरे को बोला नहीं ऐसा नहीं है, एडमिशन हो जाएगा। मैंने कहा मैम ठीक है, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप खुद कॉलेज में पता कर सकते हो, मैं पता करके आई हूँ तब। तो वो बोल रहे हैं इस बात पे उन्होंने बोला है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, वो चेंज हो जाती है, वो हमारे हाथ में है, जबकि ये चीज़ हमें नहीं पता थी कि ये डिप्लोमा अलग है दोनों। वो तो ये चीज़ अच्छा, कितने दिन का डिप्लोमा बताया गया था? ये 2 साल का 2 साल का था। NIOS 1 साल का कंप्लीट हो गया, उसके बाद 2 दूसरे साल साल का में डिप्लोमा मेरा कंप्लीट हो दो चुका का भी है, हो गया। रिजल्ट मेरा आ चुका है। उसके बाद 1 साल से मेरा डिप्लोमा नहीं है। डिप्लोमा नहीं दे रहे, तो आपसे एक्स्ट्रा फीस की मांग की जा रही है, तो क्या है? नहीं, एक्स्ट्रा फीस किसी तरह की कोई डिमांड नहीं है। जो प्रैक्टिकल फीस थी, पेपर टाइम फीस थी, वो सब मैंने उस टाइम पे की है। अदर कोई फीस वगैरह की कोई डिमांड नहीं है, बल्कि फीस भी मैंने थोड़ी सी रोक के रखी है। मेरे पापा जब फीस पे करने आए थे उन्होंने बोल दिया था जितनी आपकी रहती है थोड़ी सी, डिप्लोमा जब लेने आएगी क्लियर कर अच्छा, देगी। जहाँ से इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन होता है और उनकी उस संस्थान की वेबसाइट पे देखा आपने, अपना रिजल्ट देखा? रिजल्ट शो कर रहा है सर, रिजल्ट शो कर रहा है। डिप्लोमा दे क्यों नहीं रहे, फिर क्या कारण है? उसका रीज़न बताते हैं कि बोर्ड का पहले बोला था कि स्टाफ चेंज हो गया है बोर्ड का, तो जो स्टाफ वहाँ पहले काम करता था उससे लिंक अच्छी थी, अब जब चेंज होके आया है दूसरा स्टाफ तो उससे टाइम लगता है। तो मैम कहती है स्टेप बाय स्टेप काम चलते हैं, बोर्ड में बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं। अब क्या करेंगे आप? सर मैंने एप्लीकेशन इसी वजह से डाली है क्योंकि डिप्लोमा ना होने की वजह से, पहली बात तो जिस चीज़ का मुझे डिप्लोमा चाहिए था वो मेरे पास नहीं है। अब मैंने इस चीज़ पे सब्र किया कि चलो ड्रेस मेकिंग से मैं कुछ करती हूँ, वो तो एज ए मास्टर की तरह हो गया मेरे पास, मुझे डिज़ाइनर का डिप्लोमा चाहिए था। लेकिन अगर मैं उस बेसिस पे मैं गई फॉर्म, दिल्ली में इस टाइम फॉर्म निकले हुए हैं, मैं नहीं भर सकती क्योंकि मेरे पास डिप्लोमा नहीं है, मैं कहीं एडमिशन नहीं ले सकती क्योंकि डिप्लोमा नहीं है। ये रीज़न मेरे साथ हो रहा है, 1 साल पहले खराब हो चुका है। मामला है 3 बच्चे, ऐसे कितने और बच्चे हैं आपके जैसे? सर मेरे से अलावा 3 बच्चे हैं, 2 को जिन्हें डिप्लोमा हाँ नहीं मिल एक अभी रास्ते में, उनका भी रहता है। बल्कि मेरे जो सीनियर हैं उनसे मैंने बातचीत की, उनमें भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका किसी न किसी रीज़न से डिप्लोमा नहीं किया, जो हमारे सीनियर रह चुके हैं। ये सर इसलिए इस वजह से मैं application अभी बस हमारा डिप्लोमा टाइम पे मिल जाए और फैशन डिज़ाइनिंग ट्रेड का ना कि हमें ड्रेस मेकिंग। इनको भी यही कह के फंसाया गया था फैशन डिजाइनर। देखिए, बता दें कि किस तरह से यहाँ पे जो है इन्होंने बताया, अपनी प्रॉब्लम को बताया, और उन्होंने यहाँ पे बताते हैं कि FIR लॉस भी हो गया, थाने में उनका मामला का खर्च दर्ज हो गया है। ये खजानी इंस्टीट्यूट है, हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट है, आप देखते रहिए। इस तरह से यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट हम आपको लाइव दिखा रहे हैं और यहाँ पर दिखा करके दिखा रहे हैं कि हम चैनल को आप देख सकते हैं खोल करके कि इस तरह से खजानी इंस्टीट्यूट में जो है गड़बड़ी चल रही है। जानेंगे यहाँ पे अभी खजानी इंस्टीट्यूट में कि क्या मामला, कैसा मामला, देखते रहे पल के। धन्यवाद।